अगर आप हल्ला मचाओगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप एजेंडा चलाओगे तो नहीं बैठ पाऊंगा। आप ही चिल्लाते थे, शर्म नहीं आती आपको? दिखाऊं आपकी बाइट? सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते थे कि किसको टिकट दे दिया आपने। नहीं भागे मत अमित जी, मैं भागने नहीं दूंगा। आपने कितनी बड़ी बात बोल दी तो आपके एक्सपोज हो जाते हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां आखिरी पड़ाव पर हैं। अंतिम चरण का मतदान अभी होना बाकी है। 1 जून को जो मतदान होगा उससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आखिर किस ऊंट करवट बैठेगा। तमाम चैनलों पर जो डिबेटें आप देख रहे हैं उनमें अपने अपने पार्टियों का समर्थन एवं अपने अपने पार्टियों का अग्रणीय रुझान बताने में नेता लोग जुटे हुए हैं, प्रवक्ता उनके लगे हुए हैं। कभी कभी तो नोकझोंक भी हो जाती है। एंकरों के साथ नोकझोंक होना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डी के अहरवाल, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। ऐसी ही एक छोटी नोकझोंक जो पत्रकार हमारे अमीश देवगन जी हैं उनके बीच और जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनके बीच किस तरह की नोकझोंक आप देखने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको सच का आईना दिखाएगा और सच्ची खबरें दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह की डिबेट में नोकझोंक हो रही है, कौन किस अपना पड़ला भारी करने में जुटा हुआ है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो ये तो बड़ा मामला नहीं था, अखिलेश जी ने इस बात को बोला, मामला कितना बड़ा है। देखिए, एक चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी, जैसे संजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि उनके परिवार का मामला है और वो इसको अपने आप से निपट लेंगे, देख लेंगे। उनके आपस में जो भी है बात है उनका अपना परिवार का है। अब सवाल ये उठता है कि यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरा उनसे सीधा सा सवाल है, वो रोज एक फोटो लेके आपके कार्यक्रम में आते थे ना और ऐसे करके फोटो दिखाते थे। किसकी फोटो थी याद है आपको? गायत्री प्रजापति की फोटो रोज दिखाते थे। हाँ। कितना आरोप लगाते थे उनके ऊपर में महिला अत्याचार का। आज उन्हीं की पत्नी को जब हमने टिकट दी थी, विधायक बनी थी, तब भी चिल्लाते थे, फोटो फिर भी दिखाते थे। आज उन्हीं की पत्नी को लेके वोट मांग रही ना भारतीय जनता पार्टी अमेठी के अंदर में। क्यों भाई? अब वो सदाचारी हो गए तुरंत, क्योंकि मैंने सत्ता में वोट पाना है तो आप वो सदाचारी हो गए। आज आप गायत्री प्रजापति का बीजेपी में आए, ये खबर अगर आपके पास पहुंची है तो मेरे साथ शेयर करिए। आई विल एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी अगर गायत्री प्रजापति ने बीजेपी ज्वाइन करी। अरे मेरे पास क्या, वो तो वोट मांग ही रही है। कई बार आप वीडियो है, कौन वोट मांग रही है? वोट मांग रही है उनके लिए। कौन वोट मांग रही है? गायत्री प्रजापति महिला है क्या? वोट मांग रही है बीजेपी के लिए। कौन? ये भी कंफर्म करिए ना आप। एक सेकेंड, अरे गायत्री प्रजापति का क्या लेना देना है इसके अंदर? आप कह रहे कौन? तो आपको क्या, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको लगता है कि गायत्री प्रजापति ने अगर गलती नहीं है, सुनना पड़ेगा जी ये बात को। मैं इस बात पे बात करना चाहता हूँ। नहीं, आपने बोला, मैं शुभराष्ट्र का रुख करता हूँ। एक सेकंड, आपने बोला गायत्री प्रजापति, फिर आपने बोला गायत्री प्रजापति की पत्नी, और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप इस देश में आजादी की बात करते हैं। आपको लगता है कि पति ने अगर कोई कुकर्म करा है, पति ने अगर गलती करी है तो उसकी सजा उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए। बात नहीं होने दोगे। अगर बाप ने गलती करी है तो बेटे को उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये सोच सकते हैं आप लोग? अगर आप हल्ला मचाओगे तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, आप एजेंडा चलाओगे तो नहीं बैठ पाऊंगा। आप ही चिल्लाते थे, शर्म नहीं आती आपको? दिखाऊं आपकी बाइट? सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते थे कि किसको टिकट दे दिया आपने। गायत्री प्रजापति और उनकी धर्मपत्नी एक है क्या? और आज बदल गए आप। उनकी पत्नी को मैंने टिकट दी तो मैं बोलता हूं स्वाति मालीवाल पर डब्बा गोल है, तो और यहाँ तेज बोल है। आरोपी आपने घर में टिकट दे दी। ओके, और एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन करिए। उन्होंने बोला कि अमीश देवगुन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आमिश जी, इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं यही लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि अंतिम बार जब मैंने चेक किया तो इस देश में हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और वो नागरिक किसी की पत्नी हो या पति हो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सत्ता में रहते हुए, जिस स्वतंत्र सत्ता में स्थित होकर जिसको सपोर्ट करना चाहे, जिसको वोट करना चाहे, जो राजनीति करना चाहे, नहीं करना चाहे, ये उसका कानूनन और संवैधानिक दोनों हक है। अब इससे इतर अगर कोई बात कर रहा हो तो वो व्यक्ति सिर्फ मिसोजिनिस्ट नहीं है, वो व्यक्ति पितृसत्तात्मक समाज का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों को, महिलाओं को इंश्योर करना चाहिए कि कभी भी ऐसे लोग न लीडरशिप पोजीशन पे आ पाए और न उनकी विचारधारा कभी प्रमोट हो। बाकी मुझे नहीं पता कि पीछे कौन से पुरुष हैं जिनको मेरी आवाज से दिक्कत है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें पीछे से बैकग्राउंड में जो पुरुष बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं।
नहीं, मैं इसलिए बोल सही रहा हूँ बात। क्योंकि तो आप मेरे समय में क्यों एंकर बोल क्यों महोदय रहे हैं चिल्ला आप रहे मुझे? थे। मैं आपके गलत समय में बोल क्यों रही हूँ चिल्ला क्या? रहे मैं हैं? गलत क्या? मैं स्वाति एंकर महोदय से मालीवाल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं नहीं जब जानती, सच अनुराग बोल रहा जी था को तो उसके एंकर साथ महोदय समस्या है। चिल्ला के अमित मेरी जी, आवाज मैं दबाना मुझे चाहते प्लीज थे। उनके साथ डिबेट आज में वो मत बोल बिठाइए। अभी वो बोल रही मैं थी कि हाथ आप जोड़कर उनके विनती पीछे करती क्यों हूँ, एंकर महोदय अनुराग जी बोल रहे एक हैं? ऐसे मुझे पुरुष किसी हैं बात है। जो मुझे सिर्फ आपसे कोई अपनी शिकायत आवाज नहीं है, सुनना आपका पूरा चाहते सम्मान हैं, है। और कम से कम महिलाओं के मुद्दे पर इनके साथ मुझे डिबेट में मत बिठाए। सही बात। ये इस लायक नहीं है कि इनके साथ किसी मुद्दे पे बात की जा सके, महिलाओं के मुद्दे पर तो विशेष रूप से। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। स्वाति मालीवाल पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। अखिलेश यादव होते कौन है कहने वाले कि ये उनके घर का मसला या ये छोटी सी बात है? कौन होते हैं वो? क्या अखिलेश यादव के साथ ऐसा हुआ? क्या अखिलेश यादव की पत्नी के साथ ऐसा होता तो यही कहते? क्या अखिलेश यादव की पत्नी भी एक सांसद है ना? वो किसी चीफ मिनिस्टर के घर जाती, उनके साथ अगर मार पिटाई होती तो क्या अखिलेश यादव यही कहते छोटी सी बात है जी, हमारे घर की बात है, हम डील कर लेंगे? इन नेताओं की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो एक पीड़ित महिला के ऊपर अनुराग देखिए मेरे आपसे निवेदन है, देखिए आपसे निवेदन है कि आप बार बार मैं जब बोलना शुरू करता हूँ आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं तो आपके एक्सपोज हो जाते हो कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। मैं बोलता हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, जैसे और लोग प्रवक्ता बोलते हैं वो चुपचाप आप सुनते हो, तो मेरी भी सुनिए ना। बिल्कुल। मैंने बोला कि जब हमने उनकी पत्नी को टिकट दी थी तो हमने यही बोला था ना कि उनकी पत्नी की क्या गलती है, तभी तो आप ही तो चिल्लाते थे ना, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते थे क्यों दे देंगे। आज आप पलट गए, अब जब हमारी बात मानने लगे, वही मैं आपसे कह रहा था। महिला सम्मान की बात तो समझिए अमीश जी, बिल्कुल इसी तरह से हमने बोला। आज हमारी साथी जो बोल रहे थे, मैंने जब यहाँ पे बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो हम चिल्ला रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी थी। क्या हथरस की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जब पहलवान महिलाओं किस तरह से घसीटा गया, तब कहाँ थे सब लोग? जी बहुत बढ़िया बात, देश के लिए मेडल जीत के आई थी। जब रमन्ना के लिए वोट मांगा गया, रमन्ना का वोट मिलेगा तो मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी। बोलूंगा मुझे बोलने दीजिए। अरे पूरी बात होने दो ना मेरी, फिर बीच में टोक पड़े। दिक्कत है कि आप बोलने नहीं देना चाहते, दिक्कत है कि आपको दर्द होने लगता है कि बीजेपी की बुराई कैसे कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, अरे आप बोलने क्यों नहीं देते भाई? जैसे मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ तब कहाँ भारतीय जनता पार्टी? सही बात। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो घटना जब आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरी परिवार की बात है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम अपने कार्रवाई करें, तो अपने आप वो तो मजबूत लेडी खुद ही आके बताएंगी अभी उनके साथ क्या हुआ, वो खुद ही बोलेंगी, खुद ही शिकायत करेंगी। वो कोई हमारी और आपको लगता है कि आपसे गलती से मिस्टेक हो गया जो इसको छोटा मामला समझ लिया? गलती तो आपसे हो गई अमीश जी। आपने कहा कि मणिपुर को भूल जाइए, पुरानी बात हो गई, रेसलर को भूल जाइए, पुरानी बात हो गई। आप ये कह के क्या भुला देना चाहते हैं ये घटना को? मैंने बोला आज का विषय जो है उस पे बात मत कीजिए, तो पुरानी हो गई। नहीं क्या भागे मत अमीश जी, मैं भागने नहीं दूंगा। आपने कितनी बड़ी बात बोली कि मणिपुर की घटना होगी, पुरानी बात हो गई। कभी आपने उस सैनिक से पूछा जिसकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ था? आप इतना आसानी से बोल के निकल गए। सही बात कि मैंने 50 बार पूछा, मुझे लगता नहीं आप मूड में है इसके जवाब देने के लिए। पॉइंट तो है कि अगर दुर्व्यवहार हुआ था तो वो व्यक्ति साथ क्यों घूम रहा है? सही बात। देखिए अमीश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था नवीन जयहिंद से, दैट इज द डिफरेंस इन। चलिए, तो देखा आपने किस तरह से एक जो बहस होती है पत्र एंकर और उसके बीच में, अभी आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं के प्रति जो माहौल क्रिएट हुआ है, माहौल जो बना है, जो उनके साथ घटनाएं घटी हैं, वो चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, निष्पक्ष उन पर जांच होना चाहिए। चाहे स्वाति मालीवाल का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे कहीं अन्य अपने ऐसे महिलाओं के प्रति जो शोषण हुए हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार हुए हैं, उन मामलों पर, प्रत्येक मामलों पर बिल्कुल सत्यता से निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मात्र डिबेटों में इनका मुद्दा बनके वहीं बिल्कुल विलीन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन पर बिल्कुल कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकारों को। आज की डिबेट में बस इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो, सत्य भरी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।